हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे आप नोट भी करते चलिएगा। नोट करने से चीज़ें जल्दी याद होती है, इसलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप साथ में नोट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एस्पायरेशन। क्या है? एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में आप देख पा रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है, ठीक है। लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए वो नाउन हो जाता है। आपको ये चीज़ नोट कर लेना कि आई ओ एन क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। बस ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और सफिक्स मतलब देखिए, सफिक्स एक प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़ जाए। पी से क्या होता है, प, ठीक है। यानी कि जो पहले जुड़ जाए उसको प्रीफिक्स बोलेंगे और जो बाद में जुड़े उसे सफिक्स जुड़ेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाद में आई ओ एन जुड़ रहा है वर्ड के लास्ट में, इसलिए वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया और वो नाउन सफिक्स है, ठीक है। आई ओ एन यहाँ पे नाउन सफिक्स है, अब इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। इसका मीनिंग होता है ए होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग, यानी एक प्रकार का उम्मीद या एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है, लक्ष्य, टारगेट, ताकि किसी चीज़ को अचीव किया जा सके, उसे पाया जा सके, उसको बोलते हैं एस्पायरेशन। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ एम्बिशन होगा, आपका भी कोई ना कोई टारगेट होगा, लक्ष्य होगा जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। सपोज आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी पोस्ट के लिए एसएससी में, या यूपीएससी एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो आप तभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो इतना जी जान लगा के इसमें अपना टाइम दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप एक दिन एग्जाम क्रैक करके एक सफल इंसान बन पाएँ। तो एस्पायरेशन मतलब क्या हो गया, एम्बिशन टू अचीव समथिंग, यानी कि चाह, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि वो हो जाए मेरे साथ। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। होप, होप मतलब क्या होता है, उम्मीद। लॉन्गिंग, अर्निंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिजायर, होप, लॉन्गिंग, अर्निंग, ये सारे सिनोनिम्स हो गए एस्पायरेशन के, जिसका मीनिंग होता है चाहत कर। यानी कि जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, तो ये मोटिवेशनल पिक्चर है। यानी कि लोग क्या बोलते हैं कि आसमान की बुलंदियों को छूना है, मतलब पहाड़ पे चढ़ाई करना है, ऊंचाई तक जाना है। तो अगर मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या हुआ, एक तरह का सक्सेस ही हुआ, आप भी एक चीज़ अच्छा अचीव कर लिए, ठीक है। तो एस्पायरेशन मतलब क्या हो गया, चाहत हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल अकर और बी द केस, यानी किसी चीज़ को सर्टेन कर देना। सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित कर देना कि वो चीज़ होगा, ठीक है, वो चीज़ होगा, उसको बोलते हैं इंश्योर करना, यानी कि सुनिश्चित कर देना कि ये चीज़ होगा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का शादी जो फिक्स हो जाता है, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो इंश्योर हो जाता है कि उनका शादी होगा, ठीक है। तो इंश्योर मतलब क्या हो गया, सुनिश्चित हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंटी या फिर सर्टिफाई। सिक्योर, गारंटी, वारंटी या फिर सर्टिफाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम का ही है, तो जो एसएससी होता है या फिर यूपीएससी, वो अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है, इशू कर देता है, और उस हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। वो इंश्योर कर देता है कि हमारा एग्जाम इस टाइम से इस टाइम तक होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सारे वर्ड को रिलेट करें अपने डेली लाइफ से, ताकि आप उसको इजीली समझ पाए, याद कर पाए और नोट कर पाए। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है पैंडेमिक, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, पैन जो होता है ना, एक रूट वर्ड है, ठीक है। पैन क्या होता है, रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है ऑल, यानी कि जो सब जगह हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए वाइड स्प्रेड ऑकुरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी तरह का एक इन्फेक्टियस डिजीज, जो इन्फेक्शन हो रहा हो जिसके वजह से लोग को, इस तरह का डिजीज जो क्या वाइड स्प्रेड, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ हो और वो हो रहा है पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में एक खास टाइम पे, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे अभी हाल ही में हम लोग जिस दौर से गुजरे वो था कोविड, कोरोना। तो वो क्या था, एक तरह का पेंडेमिक। देखिए, एक होता है ईपीडेमिक। ईपीडेमिक मतलब होता है एक खास एरिया में कोई चीज़ है, उसको ईपीडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक मतलब क्या होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, चारों तरफ हो गया, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना कुछ इसी तरह का था, पेंडेमिक, जो हर जगह जिस देश में जाइए वहाँ पे कोरोना कोरोना। तो इसका मीनिंग होता है महामारी। क्या होता है, महामारी। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वाइड स्प्रेड, प्रीवैलेंट, परवेसिव या फिर ग्लोबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। वाइड स्प्रेड हो गया, प्रीवैलेंट हो गया, परवेसिव हो गया या फिर ग्लोबल, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे कोई चीज़ हो रहा है उसको पेंडेमिक बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कोरोना का ही पिक्चर इंसर्ट कर दिए ताकि आप जीता जागता एग्जाम्पल देख पाएँ और उसको समझ पाएँ।
अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हार्नेसिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। हार्नेसिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस स्पेशली टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि कंट्रोल करना, ठीक है, किसी चीज़ को नियंत्रित करना या उसको यूज में लाना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है। जैसे मान लीजिए कि जो हवा है, तो हवा का भी इस्तेमाल करके वाइंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। पानी के थ्रू भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जो कोयला है वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। सन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। तो हर चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएँ। तो समझ गए, हार्नेसिंग मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को काम में लाना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको काम में लाना। अब चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कि कंट्रोल, एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज या फिर यूज, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हवा है, पानी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डैम के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं जब ज़्यादा पानी हो जाता है, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो हार्नेसिंग मतलब समझ गए होंगे, एकदम जीता जागता डेली लाइफ से जोड़ के चीज़ें बता रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है मेरा। अगला वर्ड है पोटेंशियल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ए एल आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर, यानी ये किसी के पास है कुछ चीज़, ठीक है, या फिर वो शो कर रहा है कि उसके पास क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, ठीक है, क्षमता, ताकि वो किसी चीज़ को डेवलप कर सके फ्यूचर में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास भी पोटेंशियल है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं कि आप आने वाला जो भी एग्जाम है उसे क्रैक करेंगे। तो पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, संभावना, यानी कि संभावना, इसका हिंदी मीनिंग हो गया, क्या हो गया, संभावना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पॉसिबल, लाइकली, प्रोस्पेक्टिव या फिर फ्यूचर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। पॉसिबल में आप देख पा रहे होंगे बी एल ई आया है। तो बी एल ई भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। देखिए एल वाई दोनों होता है, ठीक है, एल वाई एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है और एडवर्ब सफिक्स भी होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बस थोड़ा सा इसमें पहचानना होता है। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए पोटेंशियल के, जिसका मीनिंग होता है कि किसी के अंदर कैपेसिटी है कि कुछ करने का, संभावना है कि वो कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर वाले को संभावना है, ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं लाइफ में कुछ, तभी तो वो आपके पीछे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क की बात करें तो होमवर्क से पहले आप अपना जल्दी से गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अब लिखने से आपको वर्ड 100% उसी टाइम याद हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ तो है सेंटेंस बनाना। देखिए सेंटेंस बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब देखिए जब तक दिक्कत नहीं आएगा लाइफ में तब तक समझ लीजिए कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, करोड़ों बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप थोड़ा सा अलग वे में तैयारी करेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप सिंसियर हैं अपने गोल को लेके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एक्सटेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एरिया कवर्ड बाई समथिंग। मतलब किसी चीज़ के द्वारा जो एरिया कवर कर लिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंट, यानी कि उस चीज़ का जो विस्तार हो गया, तो क्षेत्र हो गया, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो एरिया, साइज, एक्सपेंस या फिर लेंथ, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। तो किसी चीज़ द्वारा जो एरिया कवर कर लिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंट। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इनिशियल। देखिए यहाँ पे भी ए एल आया है और ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये चीज़ आपको नोट करते रहना है, क्योंकि सफिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्टली आपको 1 से 2 सेकंड में वर्ड पहचानने को मिल जाएगा और आप आसानी से टाइम बचत कर लेंगे सफिक्स के थ्रू। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे टीचर भी आपको यही बताते हैं कि आप सफिक्स और रूट वर्ड दो चीज़ें याद रखिएगा, तो आपको वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा। अगला वर्ड है एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग एट द बिगिनिंग। यानी कि देखिए इनिशियल मतलब होता है कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर हो रहा है कब, शुरुआत में ही। तो इनिशियल मतलब होता है जो पहले, शुरुआत या प्रारंभिक बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं प्रारंभिक बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। जो चीज़ अब स्टार्टिंग में हो रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई मूवी या वेब सीरीज देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा रिकेप, या तो रिकेप दिखाएगा अगर आप सेकेंड एपिसोड देख रहे हैं, या फिर उसके बारे में दिखाया जाता है, उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है, उसमें कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस उसमें पार्टिसिपेट किए, उन लोगों का नाम वगैरह दिखाया जाता है, जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कास्टिंग बोलते हैं। तो जो चीज़ पहले कास्ट किया जाता है उस इनिशियल में बोल सकते हैं उसको। सिनोनिम्स की बात करें तो बिगिनिंग, ओपनिंग, कमेंसिंग या फिर स्टार्टिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो इनिशियल के, जिसका मीनिंग क्या होता है प्रारंभिक। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अनसर्टेनिटी। देखिए लास्ट में टी वाई आया है, तो या तो टी वाई हो या फिर आई टी वाई हो, ये जो अगर दो चीज़ आ रहा है तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ श्योरनेस अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में श्योर होने का कमी होना। जैसे आप श्योर नहीं है कि ये चीज़ हो सकता है, या फिर किसी के लिए श्योर नहीं है कि वो बंदा कुछ ऐसा कर सकता है, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो अनिश्चितता, यानी कि आप अनिश्चितता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि आप मतलब जिसको आप ये कोई है, कोई भी चीज़ या फिर कोई बंदा जिस जो कुछ कर सकता है, यानी कि कोई निश्चितता नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बिग्विटी, एम्बीवैलेंस, एंजाइटी या फिर कंसर्न। एम्बिग्विटी में देखिए आई टी वाई है, ई एन सी भी आया है, तो ई एन सी भी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंजाइटी, कंसर्न, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, तो अनसर्टेनिटी के, जिसका मीनिंग होता है अनिश्चितता। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इमुलेटिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इमुलेटिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मैच और सरपास ए पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन, यानी कि सिंपली इसका बात करें तो इमुलेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ का नकल करना। क्या करना, नकल करना, इमुलेट कर देना, मैच कराना किसी चीज़ को किसी चीज़ से। ठीक है, तो इमुलेटिंग मतलब क्या होगा, मैच कराना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इमिटेट, मिमिक या फिर मिरर या फिर चैलेंज। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, दूसरा वाला नकल कर रहा है इसका, ताकि मतलब वो वैसा ही पिक्चर बना सके। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो मिमिक देखिए, जो मिमिक्री करते हैं लोग देखे होंगे, कॉमेडियंस जो होते हैं मिमिक्री करते हैं अलग अलग एक्टर का, तो वो क्या करना चाहते हैं, नकल करते हैं उसका, उस ठीक है, नकल करते हैं। या फिर उसका मिरर, मिरर जो होता है वो क्या करता है, हमें सेम हमारा नकल करके दिखाता है। तो समझ गए होंगे इमुलेटिंग मतलब क्या होता है, नकल। अगले वर्ड की बात करें तो ये आज का लास्ट वर्ड है इंस्पेक्टेड। क्या है, इंस्पेक्टेड, ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लुक एट समवन और समथिंग क्लोजली, टिपिकली टू असेस देयर कंडीशन और टू डिस्कवर एनी शॉर्ट कमी, यानी किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी इंसान को या कोई सामान हो गया उसको ध्यान से देखना, क्लोजली, अच्छे से। टिपिकली टू एसेस देयर कंडीशन, यानी कि उसका जो कंडीशन है उसको एक्सेस कर दिया जाए, किया जा सके, उसको ध्यान से देखा जा सके। ठीक है, और टू डिस्कवर एनी शॉर्ट कमी, और उसका जो भी शॉर्ट कमी आ रहा है उससे देखा जा सके। तो इंस्पेक्टेड, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि जब कोई रोड बन रहा होता है, ठीक है, तो रोड बन रहा होता है, अगर अच्छा खासा रोड बन रहा है तो उसका इंस्पेक्शन होता है। उसका क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। इंजीनियर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि इसका सही से निर्माण हो रहा है या नहीं, यानी कि ये टिकाऊ रोड बन रहा है या नहीं, जितना इसमें लागत लगा है उतना खर्च किया जा रहा है या नहीं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसा होता नहीं है, कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ का कोई चीज़ पास हुआ तो कितना उसमें लगता है और कितना पॉकेट में जाता है, सब किसी को पता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षित करना, निरीक्षण करना। जैसे आप मान लीजिए कि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल के थ्रू लोग क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, किसी चीज़ का जांच करते हैं। ठीक है, तो वही इंस्पेक्टेड उसका वर्ब हम हो गया यहाँ पे। अब समझ गए, इसको डायरेक्ट जोड़ दिए हम आपके कैरियर से, तो कितना आसानी से आप समझ गए। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, स्कैन, रिव्यू या फिर सर्वे, यानी कि जो इंस्पेक्टर वो एग्जामिन करेंगे। मान लीजिए किसी तरह का केस गया उनके पास, तो वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, जाँच पड़ताल करेंगे कि आखिर मैटर क्या है। ठीक है, स्कैन करेंगे, यानी कि उसको ध्यान से देखेंगे, जो गलत होगा उसको गलत साबित करेंगे, जो सही है उसको सही करेंगे। रिव्यू करेंगे या फिर सर्वे करेंगे, उसको बोलते हैं इंस्पेक्टेड, यानी कि निरीक्षित करना। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो तैयारी कराता है बहुत सारे एग्जाम का। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने गोल को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये वाला अप्लाई कर लीजिएगा, रेफरल कोड, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।